नमस्कार दोस्तों, शानू फंटून्स में आपका स्वागत है। अरे बाप रे, चीन से फिर वायरस। ये सुनते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, है ना? यार सुनो, चीन से एक और वायरस फैलने की खबर है। हर कोई परेशान है, हर जगह बस इसी की चर्चा हो रही है। नाम है HMPV। मीडिया वाले तो ऐसे हल्ला मचा रहे हैं जैसे कल ही दुनिया खत्म हो जाएगी। सोशल मीडिया पर भी हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा है। पर क्या वाकई में इतना डरने की जरूरत है? क्या हमें वाकई में इतना घबराना चाहिए? चलिए इस पर थोड़ी गहराई से नजर डालते हैं। बिल्कुल नहीं, चलो आज इसी HMPV के बारे में बात करते हैं। हम जानेंगे कि यह वायरस क्या है, कैसे फैलता है और इससे बचने के उपाय क्या हैं। आप सोच रहे होंगे ये HMPV क्या बला है, कहां से आ गया? HMPV का पूरा नाम है ह्यूमन मेटापेन्यूमोवायरस। ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो सांस की बीमारियों का कारण बनता है। क्या ये कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है? नहीं, HMPV कोरोना जितना खतरनाक नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए। चिंता मत करो, मैं हूं ना। हम मिलकर इस वायरस के बारे में सब कुछ जानेंगे और इससे बचने के उपाय भी समझेंगे। आज हम HPPA सब कुछ जानेंगे, इसके लक्षण, इसके फैलने के तरीके और इससे बचने के उपाय। तो चलिए शुरू करते हैं। HMPV के लक्षणों में खांसी, बुखार, नाक बहना और सांस लेने में तकलीफ शामिल हैं। ये लक्षण आमतौर पर हल्के होते हैं, लेकिन कुछ मामलों में गंभीर भी हो सकते हैं। इससे बचने के लिए हमें कुछ साधारण सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और भीड़-भाड़ वाली जगहों से बचना। इसके अलावा अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखना भी बहुत जरूरी है। स्वस्थ खान-पान, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद से हम अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बना सकते हैं। तो दोस्तों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब मिलकर इस वायरस का सामना कर सकते हैं। जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। आज हमने HMPV के बारे में जाना। अब आप भी इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। HMPV ये क्या बला है? HMPV का पूरा नाम है ह्यूमन मेटापेन्यूमोवायरस। ये वायरस सांस से जुड़ी बीमारियां फैलाता है। इसके लक्षणों में जुकाम, खांसी, बुखार, गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ शामिल हैं। बच्चों और बुजुर्गों में इसके लक्षण ज्यादा गंभीर हो सकते हैं, पर घबराने की जरूरत नहीं है। ये कोई नया वायरस नहीं है, ये तो सालों से हमारे बीच मौजूद है। अरे ये तो पुराना चोर है। HMPV कोई नया वायरस नहीं है। ये वायरस पहले से ही हमारे बीच मौजूद है और इसका इतिहास काफी पुराना है। यह 1950 के दशक से ही हमारे बीच मौजूद है। उस समय भी इस वायरस ने लोगों को संक्रमित किया था, लेकिन तब इसकी पहचान नहीं हो पाई थी। साल 2001 में इसकी पहचान एक नए वायरस के रूप में हुई थी। वैज्ञानिकों ने इसे ह्यूमन मेटापेन्यूमोवायरस या HMPV नाम दिया। तब से यह दुनिया भर में फैला हुआ है और हर साल लाखों लोगों को संक्रमित करता है। यह वायरस खासकर बच्चों और बुजुर्गों को प्रभावित करता है, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। तो अगर ये वायरस इतने समय से है, तो इतनी हाय तौबा क्यों मची है? इसका कारण है कि हाल ही में इसके मामलों में अचानक वृद्धि देखी गई है। इसका जवाब है मीडिया ने इस वायरस के बारे में खबरों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है, जिससे लोगों में डर और चिंता बढ़ गई है। मीडिया वाले हर छोटी बात को बड़ा बनाकर दिखाते हैं। वे सनसनीखेज हेडलाइंस और डरावनी कहानियों के जरिए दर्शकों का ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। इस वजह से लोग घबराए हुए हैं और उन्हें लग रहा है कि यह कोई नया और खतरनाक वायरस है। लेकिन सच्चाई यह है कि HMPV पहले से ही हमारे बीच है और इससे निपटने के लिए हमारे पास पर्याप्त जानकारी और संसाधन है। हमें बस सावधानी बरतनी है और स्वास्थ्य निर्देशों का पालन करना है। मास्क पहनना, हाथ धोना और भीड़-भाड़ से बचना कुछ ऐसे उपाय हैं जो हमें इस वायरस से बचा सकते हैं।
वैज्ञानिक और डॉक्टर लगातार इस वायरस पर शोध कर रहे हैं और इसके खिलाफ वैक्सीन और इलाज के नए तरीके खोज रहे हैं। हमें उन पर भरोसा रखना चाहिए और घबराने की बजाय सही जानकारी पर ध्यान देना चाहिए। तो अगली बार जब आप एचएमपीवी के बारे में कोई खबर देखें तो याद रखें कि यह कोई नया वायरस नहीं है। यह पुराना चोर है जिसे हम पहले से जानते हैं और इससे निपटने के लिए तैयार हैं। एचएमपीवी एक संक्रामक वायरस है, यानी यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। यह मुख्य रूप से खांसने, छींकने या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। इसके अलावा संक्रमित सतहों को छूने और फिर अपने मुंह, नाक या आंखों को छूने से भी यह वायरस फैल सकता है। सेक्शन 5 बचाव ही इलाज है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि एचएमपीवी से बचने के लिए कौन-कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं। एचएमपीवी से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप साफ सफाई का ध्यान रखें। यह वायरस सतहों पर भी जीवित रह सकता है, इसलिए नियमित रूप से सतहों को साफ करना बहुत महत्वपूर्ण है। अपने हाथों को बार-बार साबुन और पानी से धोएं, खासकर खाने से पहले और बाथरूम का उपयोग करने के बाद। हाथ धोने का सही तरीका अपनाएं, जिसमें कम से कम 20 सेकंड तक हाथों को रगड़ना शामिल है, खासकर खांसने, छींकने या नाक पोंछने के बाद। टिश्यू पेपर का उपयोग करें और उपयोग के बाद उसे तुरंत कूड़ेदान में फेंक दें। इससे वायरस के फैलने की संभावना कम हो जाती है। अगर आप बीमार हैं तो घर पर ही रहें और दूसरों से दूरी बनाए रखें। यह न केवल आपकी सेहत के लिए बल्कि आपके आसपास के लोगों की सेहत के लिए भी महत्वपूर्ण है। मास्क पहनें और अपने लक्षणों पर ध्यान दें। खांसते या छींकते समय अपने मुंह और नाक को टिश्यू पेपर या अपनी कोहनी से ढकें। इससे वायरस के कण हवा में फैलने से रुकते हैं और दूसरों को संक्रमित होने से बचाते हैं। इसके अलावा अपने आसपास के लोगों को भी इन उपायों के बारे में जागरूक करें। हाथ धोने के अलावा अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर का उपयोग भी कर सकते हैं। यह उन समयों के लिए उपयोगी है जब साबुन और पानी उपलब्ध नहीं होते। इसके साथ ही दरवाजों के हैंडल, मोबाइल फोन और अन्य सामान्य उपयोग की वस्तुओं को नियमित रूप से साफ करें। सामाजिक दूरी बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है। भीड़-भाड़ वाले स्थानों से बचें और जब भी संभव हो दूसरों से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें। यह वायरस के प्रसार को रोकने में मदद करता है। अंत में वैक्सीनेशन भी एक महत्वपूर्ण कदम है। अपने और अपने परिवार के सदस्यों को वैक्सीन लगवाएं। यह न केवल आपको बल्कि आपके समुदाय को भी सुरक्षित रखता है। वैक्सीन के बारे में सही जानकारी प्राप्त करें और अफवाहों से बचें। इन सभी उपायों को अपनाकर हम एचएमपीवी और अन्य संक्रामक बीमारियों से खुद को और अपने प्रियजनों को सुरक्षित रख सकते हैं। याद रखें, बचाव ही इलाज है। सेक्शन 6 इलाज तो है, पर घबराओ मत। अभी तक एचएमपीवी के लिए कोई खास इलाज नहीं है। ज्यादातर मामलों में यह वायरस खुद ही ठीक हो जाता है। आपको बस आराम करने, खूब सारे तरल पदार्थ पीने और अपने लक्षणों को कम करने के लिए दवा लेने की जरूरत होती है। हालांकि अगर आपके लक्षण गंभीर हैं तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। सेक्शन 7 खतरा कितना है भाई? ज्यादातर लोगों के लिए एचएमपीवी एक हल्की बीमारी है। हालांकि कुछ लोगों जैसे कि छोटे बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग में यह गंभीर जटिलताएं पैदा कर सकता है। इन जटिलताओं में निमोनिया, ब्रोंकाइटिस और कान में संक्रमण शामिल हैं। सेक्शन 8 घबराहट बंद, सावधानी शुरू। तो दोस्तों, एचएमपीवी कोई नया वायरस नहीं है और न ही यह दुनिया का अंत है। यह एक आम वायरस है जो हर साल लाखों लोगों को संक्रमित करता है। ज्यादातर मामलों में यह एक हल्की बीमारी है जो खुद ही ठीक हो जाती है। सेक्शन 9 हंसते रहो, निश्चिंत रहो। बस आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। अपने हाथों को साफ रखें, बीमार लोगों से दूरी बनाए रखें और अगर आप बीमार हैं तो घर पर ही रहें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हंसते रहो।
क्योंकि हंसी सबसे अच्छी दवा है।